बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉमिसरी नोट पर है। तो प्रॉमिसरी नोट जो है आइए इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या बात कर रहा है। आपने अकाउंटिंग में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, कि अक्सर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक वर्ड मिलता है नोट रिसीवेबल नोट पेबल। तो वो जो नोट रिसीवेबल नोट पेबल्स है ना, असल में वो प्रॉमिसरी नोट ही होते हैं जो कि हम अकाउंटिंग में यूज कर रहे होते हैं ना, बैलेंस शीट में, तो वो यही होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए तो इसमें जो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हम देखते हैं। वो कहते हैं कि अ प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड एंड ऑपरेटेड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इट इज डिफाइंड एज अंडर। अब इसमें देखिए जी, वो कहता है कि इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू आर टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन आर टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी ये क्या है, एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि इट इज अ प्रॉमिस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। और नोट से फिर नोट रिसीवेबल नोट पेबल बनते हैं। तो इट इज एन अनकंडीशनल। सिमिलैरिटी क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में, कि वो भी अनकंडीशनल है, ये भी अनकंडीशनल है। वो भी इन राइटिंग है, ये भी इन राइटिंग है, लेकिन वो ऑर्डर है और ये प्रॉमिस है। दोनों में यहां फर्क है। और उसमें जो होता है वो साइन करके दे देता है ड्रॉयर, और उसको एक्सेप्टेंस होती है। इसमें साइन करके देगा जिसने पेमेंट करनी है, वो खुद साइन करेगा, और उसमें जो जिसको दे रहा है उससे एक्सेप्टेंस वगैरह इसकी कोई रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है, तो आइए इसमें फीचर्स देख लेते हैं। वो कहता है कि प्रॉमिसरी नोट इज यूजुअली मेड फॉर लॉन पर्पस, कि ये लॉन पर्पस के लिए जो है वो इसको यूज किया जाता है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द प्रॉमिसरी नोट इज ऑलमोस्ट सेम एज बिल ऑफ एक्सचेंज, के इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो बिल्कुल ऐसे जैसे प्रॉमिसरी नोट की होती है। यानी वहां पे क्या हो रहा होता, बिल रिसीवेबल बिल पेबल या नोट रिसीवेबल नोट पेबल के नाम से उसी तरह चल रही होती हैं चीजें। तो इसमें सेल परचेज भी हो सकती है और लोन वगैरह के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट प्रॉमिसरी नोट इज इन राइटिंग एंड इट कैन नेवर बी इन द ओरल फॉर्म। ये राइटिंग में होता है, ओरली कभी भी नहीं होता, यानी गुफ्तगू के अंदर ये कभी भी क्रिएट नहीं होता। इट मस्ट नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन, इसके अंदर किसी तरह की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल है। इट इज प्रॉमिस बाय द डेटर टू पे, ये डेटर जो होता है वो प्रॉमिस कर रहा होता है, और वहां पे जो था वो क्रेडिटर जो था वो ऑर्डर दे रहा था। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्रेडिटर जो था वो ऑर्डर दे रहा था डेटर को, लेकिन यहां जो है ये डेटर प्रॉमिस कर रहा है अपने क्रेडिटर से। डेटर प्रॉमिस कर रहा है अपने क्रेडिटर से, और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर ऑर्डर दे रहा था अपने डेटर को। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब यहां वो बात करते हैं कि द प्रॉमिस इज ऑलवेज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। वो जो वादा है वो सिर्फ पैसों का वादा है कि मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने हैं। कोई फिल्म की टिकट खरीदने का कोई वादा उसने उससे नहीं किया कि भाई तुमने चीजें खरीदी तो फिल्म देखने का टिकट तो ले आता है साथ इसमें। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। सो नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉमिसरी नोट। इसमें कोई किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होती है कि वो जी उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज में तो होता है ना कि उस पर ड्रॉ कर दिया और उसने एक्सेप्ट करके वापस देना होता है। इसमें ये नहीं है, इसमें वादा करके उसको ड्रॉ भी ये खुद करेगा, और ड्रॉ करने के बाद साइन सिग्नेचर भी खुद करेगा, और साइन सिग्नेचर करके उसको दे देगा और चीजें ले जाएगा और उसे दे जाएगा। अब वो ड्यू डेट पर जाके उसको सिंपल उसको प्रेजेंट करके पेमेंट ले सकता है उसकी। इट कैन बी एंडोर्स्ड एज वेल। अब इसको एंडोर्स भी किया जा सकता है। लो जी, तो उसके बाद स्केच और फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद जिस डेट पे इसको आप ड्रॉ कर रहे हो वो आ जाएगी, और 3 months आफ्टर डेट, यानी इस डेट के बाद 3 महीने बाद आई प्रॉमिस टू पे। यानी ये जो शख्स है जो इनफैक्ट बायर है या आप डेटर कह लें इसको लोन के केस में, वो कहता है आई प्रॉमिस टू पे, मैं वादा करता हूँ टू पे मिस्टर राशिद। मिस्टर राशिद है इसका क्रेडिटर जिसको उसने पेमेंट करनी है, और ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000, या जिसका वो ऑर्डर दे, यानी या तो मैं इसको पेमेंट करूंगा या जिसका मुझे मिस्टर राशिद कह दे तो मैं उसको पेमेंट कर दूंगा 10,000 रुपया जिसके लिए वैल्यू मैंने रिसीव की है। यानी वो मैंने चीज़ें ले ली हैं या पैसा मैंने लोन लिया है तो उसके मैं पेमेंट जो है वो 3 महीने बाद कर दूंगा, यानी इस डेट के 3 महीने बाद। और यहाँ पे वो अपना नाम और उसके बाद एड्रेस वगैरह जो भी होगा वो लिख देगा और साइन सिग्नेचर करके उसको वापस कर देगा। दैट्स इट। तो ये है इसका तरीकाकार। तो ये था जी प्रॉमिसरी नोट, और इस हवाले से जो है वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रॉमिस है। दूसरा ये है कि ये डेटर जो है
वो प्रॉमिस कर रहा होता है अपने क्रेडिटर से। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो था वो ऑर्डर था जिसमें क्रेडिटर जो था वो अपने डेटर को ऑर्डर दे रहा था, लेकिन दोनों अनकंडीशनल है, दोनों इन राइटिंग है। तो ट्रीटमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज और इसकी दोनों की ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन इसके अंदर नोट रिसीवेबल नोट पेबल आते हैं, वहां पे बिल रिसीवेबल बिल पेबल आते हैं। अब ये नोट रिसीवेबल और नोट पेबल जो होते हैं इस पे अगर आप देखें तो इसमें ये फिर वही बात आ जाएगी कि ये एसेट होता है प्रोमिसरी नोट या लाइबिलिटी होता है, तो डिपेंड करता है। एक पार्टी जो कि जिसने पेमेंट करनी है उसके लिए लाइबिलिटी है, यानी जो कि इसका वादा कर रहा है वो उसके लिए लाइबिलिटी है, जिस दूसरा जो पार्टी है जो इसको रिसीव करेगा उससे पेमेंट पे जो है उसका वो उसके लिए एसेट है, नोट रिसीवेबल के नाम से वो लिखेगा, और ये दूसरा जो पार्टी जिसने पेमेंट करनी है ये नोट पेबल के नाम से लिखेगा। लेकिन ये थी वीडियो, और अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप डिसलाइक कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।